गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट टू कैलाश और हाईवे रोड ड्रेनेज। और जैसा कि आप लोग कल वीडियो नहीं गया था उसके लिए सॉरी, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको पढ़ना है ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज मतलब होता है क्या? जल निकासी। अब जल निकासी क्या होता है आप लोग जानते हैं, जैसा कि रोड पे अगर जल निकासी नहीं होगी, जल की उचित व्यवस्था नहीं होगी निकलने की, तो रोड हमारे क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं और रोड टूट जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, रोड को देखते हुए पानी की जल निकासी की उचित व्यवस्था हमको की जाती है। तो इनके बहुत से कारण होते हैं रोड। अब देखिए सेकंड पॉइंट, रीजन फॉर इंटर्निंग वाटर इनटू दी रोड स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि सड़क के जलग्रस्त होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, जब बारिश अधिक होती है और हमारी सड़क क्या होती है, जब बारिश अधिक होती है तब भी क्या होता है, सड़क में हमारे जो बिटुमेन होते हैं, कंक्रीट होती है, उसमें क्या होते हैं, पानी घुस जाते हैं, जिसकी वजह से संरचना में पानी घुसने की वजह से वो क्या होती हैं, सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी सड़क जो है हमको हाइट पे देनी चाहिए, थोड़ी सी ऊंचाई पे देनी चाहिए, जिससे हमारे क्या हो, पानी निकल जाए। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है कि जो हमारे कच्चे बर्म हैं तथा सड़कों को भराव ढालों में पानी घुसना, जो हमारे जो है बर्म होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, घुस जाता है, और पानी घुसने से क्या होता है, रोड ख़राब हो जाता है। और तीसरा क्या है, भौम जो जल स्तर, जो हमारा जल स्तर होता है, भौम जल स्तर, अगर जहाँ पे वाटर लेवल बहुत ऊपर है वहाँ पे क्या होता है, हमारा रोड टूटने के चांसेस बना रहते हैं, क्योंकि कैपिलरी एक्शन जो है बना रहता है, केस की क्रिया जो है के कारण क्या होता है, हमारी सड़क टूटने के चांसेस बने रहते हैं। फिर तीसरी पॉइंट आती है कि नदी नालों में जो है, नदी नालों से बाढ़ का पानी फैलकर स्कंदों में एकत्र हो जाते हैं और बाढ़ के पानी के कारण सड़क पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। स्कंद आप लोग जानते भी हैं, स्कंद को शोल्डर कहा जाता है। स्कंद क्या होता है कि आप लोग देखते हैं फुटपाथ के बगल में जो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, शोल्डर वही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सड़क, जैसे ये सड़क है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक सड़क मान लीजिए क्या है, पक्की। तो इसके बाद क्या होता है, फुटपाथ होता है, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है जिन पे क्या हो, पैदल यात्रियों को चलने के लिए, या तो कहीं मान लीजिए इमरजेंसी आ गया, तो वो हमारा क्या चीज़ होता है, शोल्डर होता है। ठीक है, या स्कंद होता है। तो इन सब बातों को क्लियर करते हुए हमको क्या करना चाहिए, ये कि सड़क जो भी है जलग्रस्त होने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। ये जलग्रस्त होने के क्या थे, कारण थे। उसके बाद अगला आता है रिक्वायरमेंट ऑफ रोड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब सड़क जल निकासी की आवश्यकताएं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ रोड ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है, सड़क जल निकासी की आवश्यकताएं। तो क्या होता है कि जो हमारा पेमेंट होता है उसको वर्षा पेमेंट होता है, जो हमारा सड़क का पर सबसे ऊपरी भाग पर लेयर पे डाला जाता है पेमेंट, उसी की बात कर रहे हैं, जिसमें बिटुमेन कंक्रीट ये सब रहता है। तो उससे हमको जल को क्या करना चाहिए, दूर लेते जाना चाहिए, जल वहाँ पे ना रहे और जल उसमें घुसना नहीं चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट फिर आता है कि हमारा सड़क पटरी से सटी हुई जो भूमि होती है, वर्षा पानी होती है, वो सड़क की तरफ ना आए। और सड़क पर फैलने से क्या होता है, अगर जैसे सड़क पर क्या होती है, भूमि में अगर आ जाएगी तो उस पर क्या होगा, फिसलन होने लगेगा, वो फिसलन होगी, पानी आएगा, पानी क्या होगा, मिट्टी में क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगी मिट्टी। तो एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि हमारे कंक्रीट पे पानी जाएगा और नीचे पानी जाते ही हमारी क्या होगी, धीमे धीमे वो क्या करेगा, हमारे रोड स्ट्रक्चर को ख़राब करेगा, रोड को ख़राब कर देगा। ठीक है। तो फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, सड़क पर जो भी फैले पानी सतह को, उसको क्या करना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। और वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको एक जगह से दूसरी जगह पानी को कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, जलग्रस्त क्षेत्रों को सड़क संरेखण को सोच समझ कर ही तय करना चाहिए। जो हमारा अलाइनमेंट किया जाता है उसको हमको बहुत ही
सोच के समझ के हमको इस तरीके से काम करना है, उसके बारे में हमको क्या करना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों को क्लियर करना चाहिए और हम तभी हमारे जो होता है रोड का निर्माण करना चाहिए। रोड बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर जो है हमारा जो है ड्रेनेज नहीं सही होगा, बारिश होगी, सड़क खराब हो जाएगी, तो हमारी जो भारत सरकार या किसी भी सरकार की किसी भी देश में इसका केयर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी क्या होंगे, भारी नुकसान होंगे, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, डैमेज करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है, जल निकास प्रणाली। उसके बाद जल निकास प्रणाली मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे जल के निकास के लिए सिस्टम बनाए जाते हैं उन्हें जल निकास प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया जाता है, इनके लिए जो सब सरफेस है वहाँ से पानी निकलता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, उसे हम जल निकासी प्रणाली कहते हैं। तो इसके लिए 2-3 दिए गए हैं, जैसे सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम सरफेस ड्रेनेज पे। सरफेस ड्रेनेज मतलब क्या होता है, सरफेस मतलब सतह का पानी निकलना। आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। तो सतह का पानी किस तरीके से निकलेगा, इसके बारे में हम पहले आके चर्चा करते हैं। तो सतह का पानी सरफेस ड्रेनेज में निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 1 in 25 का कैम्बर दिया जाता है, और अलग अलग कंक्रीटों में, अलग अलग रोडों में अलग अलग जो है कैम्बर दिया जाता है। वह जैसे कंक्रीट के लिए 1 in 60 और बिटुमेन के लिए 1 in 50, इन सब का क्या किया जाता है, कैम्बर दिया जाता है। उसके बाद इनको स्कंद जो वर्म होते हैं उनको अलग अलग 1 in 40 का देना चाहिए। अगर सड़क भराव में हो तो उसको क्या करना चाहिए, दोनों तरफ क्या करना चाहिए, ढाल दे देना चाहिए। और सड़क अगर कटान में हो तो क्या करना चाहिए कि एक तरफ ढाल रखना चाहिए, जिससे क्या हो, पानी निकल कर दूसरी तरफ चला जाए। तो इन सब बातों को क्लियर करके ही हमको सरफेस ड्रेनेज का, और जो हमको नालियाँ बना देनी चाहिए, जिससे हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा सब सरफेस ड्रेनेज का। तो सब सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है कि अधस्थलीय जल निकासी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमको जो है केश आप जानते हैं, जो हमारा जल अगर नीचे जाता है तो इसके लिए हमको नीचे पाइप से क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए, जिससे हमारे क्या हो, पाइप नीचे रिटर्न कर जाए। ठीक है, तो और भौम जल का स्तर नीचे गिराया जा सके। भौम जल का जब नीचे स्तर गिर जाएगा तब भी क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना, सड़क तल के नीचे केस की रोक लगाकर, और जो है सड़क पर के पास में गहरी खाई खोद कर, तो इन सबको किया जा सकता है। और इनके लिए जो बीच के रहते हैं हमारे, मतलब बीच की जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सब सरफेस बोलते हैं। तो इनके लिए हमको इन सब व्यवस्थाओं को, इन पे भी थोड़ा सा कैम्बर भी देना चाहिए। और सड़क के पास में अगर हो कुछ तो खाई खोद कर भी हम क्या करते हैं, नीचे गिरा सकते हैं। और सड़क के नीचे अधोजल निकास नालियाँ बना करके हम क्या कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा आता है, अगला नंबर हमारा आता है क्रॉस ड्रेनेज का मतलब होता है कि परगामी जल निकास। इसके लिए क्या करते हैं कि अधिक जो होती है हमारी, जहाँ पे बारिश होती है तो क्षेत्र क्या होते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, और जो हमारी सड़कें क्या होती हैं, पानी से डूब जाती हैं। तो इन सबको बचाने, यातायात में बहुत ही परेशानी भी होती है, तो इन सबको बचाने के लिए हमारे क्या होते हैं, कलवर्ट का क्या किया जाता है, ध्यान में रखते हुए अलग अलग दिए जाते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर क्लास, और कल हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।